सत्ताधारी गठबंधन है। महागठबंधन जिस तरीके से रैली का इन लोगों ने आयोजन किया है, भाई पहली बार हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि कोई सत्ताधारी ही शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहा है। और किसको शक्ति दिखा रहे हैं भाई? केंद्रीय गृह मंत्री को आप शक्ति दिखाना चाह रहे हैं? भाई आप लोग की तो सरकार है ना बिहार में, भले जोड़ तोड़ की बनी सरकार हो, भले जनादेश का अपमान करके ये सरकार बनी हो, जैसे भी बनी हो, पर सरकार तो महागठबंधन की है। क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी बिहार आ रहे हैं और उनके सामने आप दिखाना चाहते हैं कि आपकी कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है। भाई उनको दिखाने से क्या होगा? क्या फ़र्क पड़ता है गृह मंत्री जी को? आपको अगर अपनी शक्ति दिखानी है तो शक्ति को आपको जीतना होगा, लोगों का विश्वास जीतकर। क्या आपको लगता है कि अभ्यर्थियों पे इस तरीके से लाठी चलाकर आप लोगों का विश्वास जीत सकते हैं? क्या आपको लगता है कि छात्रों पे लाठियां चलाकर, किसानों पे लाठियां चलाकर आप उनका विश्वास जीत सकते हैं? बिजली बिल को लेकर हम लोग पिछले 1 महीने से हम लोग आंदोलन खड़ा किए हुए हैं। मुख्यमंत्री जी का अहंकार देखिए, बोलते हैं कि भाई कोई बिल कम नहीं होगा। क्यों भैया? क्यों? जब बाकी के राज्य कम दरों पर बिजली खरीद रहे हैं तो क्यों बिहार राज्य महंगी दरों पर बिजली खरीद रहा है? और ना सिर्फ महंगी खरीद रहा है बल्कि महंगी बिजली बेच भी रहा है। तो ये कैसे मानते हैं भैया कि इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद भी ये जनता का विश्वास हासिल कर रहे होंगे? और यही कारण है, अपने आप को भी ये भ्रमित रखना चाहते हैं और लोगों को भी भ्रम में रखना चाहते हैं, ये दिखा के कि भैया जनता हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है। भाई 7-8 दलों का गठबंधन है। अगर आप लोगों ने 5, 10, 20 हज़ार आदमी इकट्ठा भी कर लिया तो क्या 13 करोड़ बिहार की जनता आपके साथ है आज की तारीख में? और मुख्यमंत्री जी से पूछे ना भाई, जिनको पिछली बार चिराग मॉडल ने ही तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया, जो खुद बिहार में ही तीसरे नंबर की पार्टी हूँ, ये लोग शक्ति दिखाना चाह रहे हैं। तो ये बहरहाल ये सिर्फ ध्यान भटकाने की ज़रूरत है। आज की तारीख में जब बिहार की जनता को आपकी ज़रूरत है तो आप जा रहे हैं रैली करने। आज जब अभ्यर्थियों को आपकी ज़रूरत है कि जो नियुक्तियां आपने निकाली हैं उसको आप पूरा करें, तो आप उन पे लाठियां चला के जा रहे हैं आप रैली करने। छात्रों पे लाठियां चला के जा रहे हैं आप रैली करने। बक्सर में 150 दिन से किसान हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उनकी सुध ना लेते हुए आप जा रहे हैं रैली करने। तो भैया अपने कार्यक्रम है, मेरी अपनी पार्टी है, इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास वो अपने कार्यक्रम से आ रहे हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी, और तो इसीलिए उनका अलग कार्यक्रम है, मेरा अलग कार्यक्रम। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो सरकार बनी केंद्र में, बीजेपी एनडीए की सरकार नहीं बनने वाली है, चाहे 100 मोदी क्यों नहीं थे। भाई जब आप 100 मोदी का जिक्र करते हैं तो आपकी शब्दावली में ऐतराज़ एक व्यक्ति विशेष से दिखता है। आपने महंगाई का जिक्र नहीं किया, आपने बेरोजगारी का जिक्र नहीं किया, या किसी भी और ऐसे ज्वलंत विषय जिससे जनता का सरोकार हो सकता है उसका जिक्र आपने नहीं किया। आप जिक्र जब भी करते हैं एक व्यक्ति का करते हैं, तो ये अपने में दर्शाता है कि आपका ऐतराज़ एक व्यक्ति विशेष से है, आपकी लड़ाई एक व्यक्ति विशेष से है। जब भी विपक्ष के किसी भी दल के नेता को आप बोलते हुए सुनेंगे तो सब ये बोलेंगे भाजपा को सत्ता से दूर रखना हमारा लक्ष्य है, नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बने ये हमारा लक्ष्य है। तो जब आपका लक्ष्य ही एक व्यक्ति से लड़ाई करना है तो आप ज़रूर ऐसे ही बयान देंगे कि भाई 100 मोदी भी आ जाएं। पर क्या ऐसे बयान देने से जनता आपको स्वीकार करेगी? आज की तारीख में भैया मैं भी राजनीति में, मुझे नहीं पता कि विपक्ष का अपना विजन डॉक्यूमेंट क्या है। मुझे नहीं पता कि भैया मोदी जी का विरोध करने के अलावा आपकी क्या सोच है कि अगर आप कभी केंद्र की राजनीति में आए तो आप महंगाई को कम करने के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? आपकी सोच क्या है, आपकी रणनीति क्या है, सिर्फ एक व्यक्ति के विरोध के अलावा? और वो विरोध कभी कभी इतना तीखा हो जाता है कि आप व्यक्तिगत टिप्पणियां करने लगते हैं। 2019 में भी देखा था जब नीच वाला बयान दिया था इन लोगों ने, क्या हर्ष हुआ विपक्ष के नेताओं का। और आज भी जिस तरीके से उनके पार्टी के प्रवक्ता हैं, जिस तरीके से मौजूदा प्रधानमंत्री जी के परिवार के नामों को उछालकर ओछी टिप्पणी कर रहे हैं, जनता कभी इन बातों को स्वीकार नहीं करती। और आप अपना विकल्प बताइए ना भाई, आप अगर मोदी जी या एनडीए से अगर आप लोग लड़ाई लड़ने की बात करते हैं तो वो विपक्षी एकता दिखती कहाँ है? अलग अलग कार्यक्रमों पे तमाम विपक्षी दल के नेता एकजुट तो हो जाते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर तस्वीरें भी खिंचाते हैं, वो फोटो ऑप्स होते हैं, पर जब आप एक मंच पर एक साथ
इन तमाम विपक्षी दल के नेताओं को एक साथ देखते हैं तो आपको एक मंच पर एक साथ 1 दर्जन से ज़्यादा प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी दिखाई देते हैं। जैसे ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बयान दिया कि कांग्रेस के नेतृत्व में तुरंत बिहार की पार्टी, आप देख लीजिए, जनता दल यूनाइटेड ने तुरंत जवाब दिया, उसका खंडन किया, विभिन्न और दलों ने खंडन किया। तो भैया, जब विपक्षी एकता ही नहीं होगी तो कैसे आप मुकाबला कीजिएगा? एक से तो आप कर नहीं पा रहे, 100